हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर, यानी आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन के पीवाईक्यूज करेंगे जो कि एनडीए में आए हुए हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशिएशन आर रिस्पेक्टिवली, यानी हमें ऑर्डर और डिग्री बतानी है इस इक्वेशन की। देखिए ऑर्डर क्या होता है, जो ऑर्डर होता है जैसे हमारे पास है डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, जितनी बार किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करा जाता है, यानी जितने भी डी वाई अपॉन डी एक्स करा जाता है वो होता है उसका ऑर्डर, और जितने भी डी वाई अपॉन डी एक्स की हाईएस्ट पावर होती है जैसे 2 हो गई 3 हो गई, वो होती है उसकी डिग्री। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कभी भी ऑर्डर और डिग्री ऐसी नहीं होती जैसे 3/2 पूर्ण होती है, जैसे 2 3 4 5 6 ऐसे। कभी भी हम डिग्री को ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें इसे सिंप्लीफाई करना होगा, उसके बाद ही हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री या ऑर्डर का पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो समझे ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर होता है जब जितनी बार हमने किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफरेंशिएशन किया हुआ होगा, यानी एफ डैश ये हो गया, इसका ऑर्डर हो गया 1। अब यहाँ पे डबल डैश हो गया तो इसका ऑर्डर हो गया 2, ट्रिपल डैश तो 3। ऐसे ही डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये इसका ऑर्डर क्या हुआ 2। ऐसे ही d3 y डी एक्स क्यूब, इसका ऑर्डर क्या हुआ 3। और ये है डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका ऑर्डर क्या हुआ 1। तो हम डी वाई अपॉन डी एक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं एफ डैश। ठीक है, d2y डी एक्स स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं एफ डबल डैश करके। d3y डी एक्स थ्री को क्या कर सकते हैं एफ ट्रिपल डैश। इस तरह हम इन्हें लिख सकते हैं। तो अब जो हमें इक्वेशन दी हुई है इसकी हमें ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट करना है। तो उससे पहले हमें क्या करना होगा, इनके दोनों ओर स्क्वायर करना होगा। अगर हमने इसके दोनों ओर स्क्वायर किया डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ठीक है, ये क्या है स्क्वायर, ये क्यूब। ठीक है, तो 1 प्लस जी वाई अपॉन डी एक्स, इसका क्या है स्क्वायर, और 3/2 इसका भी होल स्क्वायर। तो ये तो है d2y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, इसका होल पावर। देखिए जब हम इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 2 इससे 2 से कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका स्क्वायर और इसका 2। तो अब हम इसकी ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि अब जो पावर है हमें सिंप्लीफाई है, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये एक नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, हम कभी भी इस तरह के जो हमारे पास पावर होती है, इस तरह की पावर में हम ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया जितनी बार हम उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, यानी डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो कितनी बार किया गया है 2 बार। तो जो 2 बार किया गया है ये क्या हुआ इसका ऑर्डर, और जो इसकी हाईएस्ट पावर है 2, मतलब जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी पावर देखनी होती है हमें, वरना यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स है, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, अगर हम ओपन करेंगे तो 3 टू द 6 हो जाएगी। लेकिन हमें ये नहीं देखनी है, हमें देखनी है जो हाईएस्ट ऑर्डर है। हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ पे क्या है 2। ठीक है, तो हमें उसकी पावर देखनी होती है, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर क्या है 2। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी 2,2। ठीक है, अगर आप इसका एक और क्वेश्चन देखेंगे या सोल्व करेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस dy अपॉन डी एक्स की पावर 4 प्लस 6 इज इक्वल टू d3y अपॉन डी एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें इसकी ऑर्डर एंड डिग्री बतानी है। तो इसमें तो सभी सिंपली मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर सभी मतलब सिंप्लीफाइड है, 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स में है। ठीक है, तो हम इसकी ऑर्डर एंड डिग्री आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक डाउट आएगा कि हम कौन सी पावर लें।
ठीक है, क्योंकि सभी dy अपॉन डी एक्स के पावर है। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, 4 लिख लेंगे, क्योंकि 4 क्या है, dy अपॉन डी एक्स की हाईएस्ट पावर। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है ऑर्डर। ऑर्डर क्या फाइंड आउट करते हैं, जो हाईएस्ट डिफरेंशियल होता है, मतलब जिसका सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन किया गया है। तो यहाँ पे किसका डिफरेंशिएशन किया गया है सबसे ज़्यादा, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स का क्यूब, इसका सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन किया है, यानी जो इसका ऑर्डर होगा वो होगा 3। तो कौन से ऑप्शन में 3 है, ये रहा 3। अब हमें इसकी फाइंड आउट करनी है डिग्री। तो डिग्री क्या होती है, डिग्री वह होती है जो हाईएस्ट डिफरेंशियल की हाई पावर होती है, मतलब जो सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन किया गया है उसकी पावर को हम डिग्री बोलेंगे। तो इसकी पावर क्या है 2, तो जो हमारा सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है। हमें ये नहीं करना कि हाईएस्ट ही डिफरेंशियल और हाईएस्ट ही डिग्री, मतलब हमें देखना है सबसे पहले कि किसका सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन किया गया है। तो इसका क्या गया है, क्योंकि यह है डी वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, मतलब कितनी बार डिफरेंशिएशन किया गया है, 3 बार डिफरेंशिएशन किया गया, तो ऑर्डर हुआ 3। तो अब हमें इसकी ही पावर देखनी है, इसकी पावर है 2, तो यही हमारी क्या होगी, डिग्री। हमें ऐसा नहीं करना कि किसी की भी हाईएस्ट पावर ले लेनी है, नहीं, जिसका सबसे मतलब जितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है जिसका, तो 3 बार हुआ है, तो इसकी जो पावर होगी वही हमारी डिग्री होगी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारे लिए करेक्ट होगा। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ है अंडर रूट डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू टी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या इसका ऑर्डर और डिग्री अभी फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो पावर है वो नेचुरल नंबर नहीं है, यहाँ पे दी है डी वाई अपॉन डी एक्स इसका होल स्क्वायर प्लस 5, अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो क्या बताइए आप, अगर पावर 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 5, 2 अपॉन 5 इस तरह होगी, क्या हम उसका ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं फाइंड आउट कर सकते। हमें पावर सिंपल चाहिए, यानी जो नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह में चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, दोनों ओर स्क्वायर कर दूँ, क्योंकि स्क्वायर अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो इधर भी हमने क्या किया स्क्वायर, तो इस 2 से ये कट गया, यहाँ क्या बचा डी वाई अपॉन डी एक्स इसका स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का। तो अब जो हमारी नई डिफरेंशियल इक्वेशन बनी वो है ये। अब हमें इसकी ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है, जितनी बार, यानी जितनी बार क्या बोलूँ मैं, बोलूँ हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएशन किया जाता है, कितनी बार डिफरेंशिएशन किया गया हाईएस्ट। यहाँ पे यहाँ पे है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और यहाँ पे है डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है और यहाँ पे 1 बार। तो हाईएस्ट कहाँ हुआ, यहाँ पे 2 टाइम्स, तो जो ऑर्डर आया वो तो आया 2। आप बताइए डिग्री तो दोनों में सेम है, लेकिन अगर बाई चांस यहाँ पे 3 होती और यहाँ पे 2 होती, डिग्री हम क्या लेते, हम डिग्री लेते 3, क्योंकि हम लेते हैं जितनी बार हाईएस्ट टाइम जितना डिफरेंशिएट किया जाता है उसकी पावर। यहाँ पे हाईएस्ट टाइम है तो इसकी पावर ही लेंगे, लेकिन यहाँ पे इस टाइम कितनी है 2, तो जो हमारी ऑर्डर एंड डिग्री आई वो आई 2,2, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर है, जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर है। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए गाइस, इस सेशन में हम केवल ऑर्डर एंड डिग्री निकालना ही सीखेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके एनडीए में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम ये अपने 2 क्वेश्चन तो मिनिमम 2 क्वेश्चन तो अपने तैयार करके ही चलेंगे, मतलब 2 क्वेश्चन अपने पक्के करके चलेंगे हम इस सेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और इस पूरे का क्या है, इस पूरे की पावर है 2/3। तो क्या हम इसकी ऑर्डर एंड डिग्री अभी फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं, उससे पहले हमें इसे थोड़ा सा सोल्व करना होगा, इसे अपने अकॉर्डिंग, यानी इसे अपने अकॉर्डिंग सही करना होगा, जब हम इसकी ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट कर पाएंगे। हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे है 2/3, तो हमें कुछ भी करके इस 3 को यहाँ से हटाना है।
इस 3 को कैसे हटा सकते हैं, जब हम इसकी दोनों ओर का क्यूब कर दें, यानी dy/dx इसका होल स्क्वायर तो है ही, और इसका हमें क्या करना है, क्यूब, इज इक्वल टू 4 + y dy/dx और पावर 2/3, और इसका भी हमें पूरे का क्या करना है, क्यूब। ठीक है, जैसे ही ब्रैकेट ओपन होता है तो dy/dx, जब भी इस तरह ब्रैकेट में पावर होती है किसी, जैसे हमारे पास है 2 की पावर 2 और 2 इस 2 की भी पावर 2, तो ये हो जाएगी 2 की पावर 4। अगर आपको मतलब यकीन नहीं होता तो आप सिंपली सोल्व करके देख सकते हैं। 2 × 4, तो 4 की पावर क्या है, 2, और जब हम 4 की पावर निकालेंगे तो 16। ऐसे ही जब हम 2 की पावर 4 निकालेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2, यानी 2 × 4, 4 × 8, 8 + 16, यानी दोनों हमारे पास इक्वल ही आएगी, तो हम इनकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 3 × 2 = 6 इज इक्वल टू, ऐसे ही जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो इस 3 की भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 3 से 3 कट, तो हमारे पास क्या बचा, 4 + y dy/dx, और इसका क्या है, स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए, क्या हम इसकी ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं अभी? यस, कर सकते हैं, क्योंकि अब ये नॉर्मली इसकी पावर क्या है, नेचुरल नंबर में हो गई है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक नई कंडीशन आती है, क्या हम dy/dx की पावर 6 है और यहाँ पे dy/dx की पावर 1 है, तो हम क्या 6 डिग्री ले या 1 डिग्री ले, तो इसकी बात का अभी हो जाएगा। सबसे पहले ऑर्डर क्या हुआ हमारा, ऑर्डर क्या हुआ, 1, क्योंकि हम जो भी देखेंगे उसमें 1 ही बार डिफ्रेंशिएशन किया गया है, ये भी dy/dx है और ये भी dy/dx है। तो अब ऑर्डर तो निकल गया, अब हमें निकालनी है डिग्री। ठीक है, तो डिग्री क्या आएगी, क्या मैं 2 पुट कर दूँ डिग्री, नहीं, हमें डिग्री लेनी है हाईएस्ट। यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है, 1, और इसकी डिग्री है 6, तो हमें हमेशा हाईएस्ट डिग्री ही लेनी होती है, यानी हाईएस्ट डिफरेंशिएशन की हाईएस्ट डिग्री। हाईएस्ट डिफरेंशिएशन मतलब दोनों डिफरेंशिएशन सेम ही है, पर लेकिन इसकी डिग्री 6 है, इसकी डिग्री 1 है, तो हमें लेनी है 6। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1,6। देखिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, तो यहाँ पे है 1,2, 1,3, 2,2 और 3,3। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे 1,6 तो आए नहीं, तो इसका मतलब हमारे जो ऑप्शन है वो गलत है, हम किसी भी एक ऑप्शन को करेक्ट कर लेते हैं। तो अब हमारा जो बी ऑप्शन है वो क्या है, राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन में भी हमें ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट करनी है। तो ये क्वेश्चन भी सबसे पहले हमें थोड़ा सा सोल्व करना होगा, उसके बाद ही हम इसकी ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे सोल्व करेंगे, y ये x dy/dx इधर प्लस में है, अगर हम इज इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो -x dy/dx इज इक्वल टू √a² dy/dx का स्क्वायर प्लस b²। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, y - dy सॉरी x भी है dx इज इक्वल टू a² dy/dx का स्क्वायर प्लस b²। अंडर रूट को हम लिख सकते हैं इसकी पावर 1/2। ठीक है, लिख सकते हैं 1/2, लेकिन हमें करना क्या है, ये 1/2 यानी इसके नीचे जो ये 2 है ये हमें यहाँ से रिमूव करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों ओर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, दोनों ओर स्क्वायर कर देंगे, y माइनस, सिंपली आप क्या करिए, इसका होल स्क्वायर ओपन ही कर लीजिए, y² प्लस x dy/dx का होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू वाई इंटू एक्स dy/dx। ठीक है, ये किसका हो गया, a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या, a² प्लस b² माइनस 2ab। b क्या है, x dy/dx। ठीक है, इज इक्वल टू
इस 2 से ये 2 कट जाएगा, क्योंकि हमने अभी सीखा था कि अगर हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो जो उसके ऊपर पावर होती है वे मल्टीप्लाई में हो जाती है, और जब हम 1/2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, a² dy/dx² प्लस b²। ठीक है, तो अब हमें इसे थोड़ा और सोल्व करना होगा। हम क्या करेंगे, जो dy/dx है वो एक साइड ले लेते हैं और जो उससे अलग है उसे एक साइड। तो ये है x² dy/dx का होल स्क्वायर माइनस ये है प्लस में इधर तो माइनस a² dy/dx का होल स्क्वायर। मैंने क्या किया, जो ये dy/dx उनको एक साइड ले लिया और जो बाकी बचा, यहाँ क्या बचा b², यहाँ बचा था y² तो माइनस y², यहाँ था माइनस 2yx dy/dx, तो ये हो जाएगा प्लस 2yx dy/dx। आप अभी भी इसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है तो dy/dx का होल स्क्वायर इसमें से कॉमन आ रहा है, यानी dy/dx इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बचा x² माइनस a² इज इक्वल टू b² माइनस y² प्लस 2 इंटू वाई इंटू एक्स dy/dx। ठीक है, ये बचा dy/dx। तो अब आप इसकी ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऑर्डर क्या होता है, जितनी बार उसका डिफरेंशिएशन किया गया हो। तो यहाँ पे dy/dx है तो इसका क्या ऑर्डर क्या हुआ, 1, यानी केवल एक बार डिफरेंशिएशन किया गया है इस इक्वेशन का, तो ऑर्डर तो हो गया 1। अब देखिए जो ऑर्डर 1 है उसकी पावर कितनी है, यानी जो डिफरेंशिएशन किया गया है उसकी पावर कितनी है, उसको बोलते हैं हम डिग्री। तो यहाँ पे dy/dx की पावर है 2 और यहाँ पे dy/dx की पावर है 1। तो आप बताइए क्या हम 2 लें या 1 लें। तो डिग्री मैंने बताया था जो हाईएस्ट होती है वो लेते हैं, क्योंकि अगर बाई चांस ऐसा हो जाए कि डिफरेंशिएशन मतलब सेम हो जाए, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है dy/dx। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उनमें से जिसकी हाईएस्ट पावर होगी उसे लोगे। तो इसमें 2 और 1 में हाईएस्ट पावर क्या हुई 2, तो हम क्या लेंगे 2। अगर यहाँ पे होता है dy/dx इसकी पावर 2 और d2y dx² इसकी पावर 1, तो आप क्या लेते, इसमें से जो डिग्री लेते आप लेते 1, क्योंकि हाईएस्ट डिफरेंशिएशन ये वाला है ना कि ये। आपको इनका डिफरेंस समझना होगा। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे है dy/dx इसका स्क्वायर प्लस d3y dx³ इसकी पावर 1 प्लस d4y dx4 इसकी पावर 2। तो आप इन दोनों में से अगर मैं आपको इस इक्वेशन की डिग्री फाइंड आउट करने के लिए बोल दूँ, ये मैंने एग्जांपल लिया है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। इसकी ऑर्डर अगर मैं फाइंड आउट करने को बोलूँ तो ऑर्डर क्या बताओगे, ऑर्डर जिसका इक्वेशन का हाईएस्ट टाइम उसका डिफरेंशिएशन किया गया है। यहाँ पे 1 टाइम 3 टाइम 4 टाइम जो डी मतलब यहाँ पे लिखा होता है मतलब उतनी बार उसका डिफरेंशिएशन किया गया है। यहाँ पे क्या लिखा है 4, तो मतलब 4 टाइम इसका डिफरेंशिएशन किया गया है। ठीक है,